हीरालाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सभापति महोदय आपसे संरक्षण भी चाहता हूं, और सभापति महोदय मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से चुनकर हम लोग गरीब मजदूर किसान हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे अपनी बात पूरी करने में पूरा सहयोग और संरक्षण देंगे। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हमारी सरकार ST/SC वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान कर रही है, और दूसरी तरफ जब ये ST/SC वर्ग के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी विद्वान मुख्य धारा में आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए भी पूरी कोशिश करती है। ऐसा ही मैं मध्य प्रदेश की जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस हैं और उच्च शिक्षा विभाग के जो कॉलेज है, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो भर्ती के लिए जो वैकेंसीज निकल रही है, यहाँ पर जो योग्य ST/SC और OBC के हैं, इनको योग्यता होते हुए भी इनको रोका जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, इंदौर के जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेस्ती रणदा, जिसके पास नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक योग्यता के लिए सर्टिफिकेट था, और उसके बावजूद भी जब HOD पद के लिए 28/6/2023 को साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में जो टीम होती है, कमिश्नर होता है, डीन होता है और भी सदस्य रहते हैं, उन्होंने योग्यता होने के बावजूद भी जो योग्य नहीं थे, जिनके पास नेशनल मेडिकल कमीशन का सर्टिफिकेट नहीं था, उन लोगों को उन्होंने HOD पद के लिए स्वीकार किया। जबकि डॉक्टर वेस्ती रणदा ने 4 साल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी, 1 साल उन्होंने प्रभारी HOD के रूप में सेवा दी, लेकिन उनको साक्षात्कार में चयन करने की बजाय डॉक्टर अमरजीत और डॉक्टर अजय भट्ट छाबड़ा, जो प्राध्यापक पद की पात्रता शर्तों के सभी आवश्यक योग्यताओं तथा अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते, उसके बावजूद भी उनका चयन किया गया। ऐसा ही एक मामला माननीय सभापति महोदय, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सीखा जैन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीनियर रेजिडेंसी का 1 साल का पूर्ण होना जरूरी होता है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 साल का एसोसिएट के रूप में होना जरूरी है, लेकिन फिर भी सीखा जैन को बिना नेशनल मेडिकल कमीशन के क्राइटेरिया को पूर्ण किए बिना उसको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनाया और प्रोन्नति देकर एसोसिएट प्रोफेसर भी बना दिया, जबकि योग्य डॉक्टर सेली सेंगर को अयोग्य घोषित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही ये सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में नहीं, उच्च शिक्षा कॉलेजों में भी हमारे ST/SC और OBC वर्ग के प्रोफेसरों के साथ हो रहा है। 2004 और 2005 में बैकलॉग के पद निकले। माननीय सभापति महोदय, बैकलॉग के पद वही पद थे जो संविधान में ST/SC वर्ग को संख्या के आधार पे अनुपात में उनको दिए गए थे और उनकी योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए था। जब 2004-05 में ST/SC OBC वर्ग के प्रोफेसरों की जब भर्ती हुई, बैकलॉग के पद भरे गए, इनको आज दिनांक तक 2023-24 तक 20 साल हो गए सेवा देते हुए, इनको न तो प्रोन्नति दिया, आज भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, न इनको सरकार उचित वेतनमान दे रही है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ST/SC और OBC वर्ग के हितैषी होने की बात सरकार करती है, लेकिन जब इनको अधिकार देने की बात आता है, प्रमोशन में आरक्षण देने की बात आती है, तो ये कोर्ट के ऊपर ठिकरा फोड़ देती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे ST/SC और OBC वर्ग का जो प्रमोशन में आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन समय समय पर जो वेतनमान जो उनका वृद्धि होती है वो भी बढ़ोतरी समय समय के साथ होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं नर्मदा नदी के किनारे हमारा विधानसभा क्षेत्र है। सरदार सरोवर डैम से सबसे ज्यादा पीड़ित मनावर विधानसभा, कुक्सी विधानसभा, धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र है। सभापति महोदय, 16 सितंबर 2023 को जब भारी बारिश के चलते ऊपर से डैम का पानी अचानक खोला गया, और उस डैम के पानी खोलने के बाद क्षेत्रवासियों को न तो सूचना दी गई, ना ही सरदार सरोवर जो बांध है उनके गेट खोले गए,
जिसके कारण मनावर विधानसभा क्षेत्र समेत हमारे नर्मदा किनारे बसे लगभग 150 गांव डूबे अचानक, और इसमें रहने वाले, इन गांवों में रहने वाले 15,946 परिवार, जिन्हें डूब प्रभावित मानकर इनको मुआवजा राशि दिया गया था, लेकिन 2008 में इनको अचानक डूब क्षेत्र से बाहर करके पुनर्वास लाभों से वंचित रखा गया। इन सरकार को इन परिवारों को 5,80,000 देने, अनुदान राशि देने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन आज दिनांक तक इन पीड़ित परिवारों को 5,80,000 नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन पीड़ितों को सरकार 5,80,000 का मुआवजा दे। साथ ही जो किसान, जिन किसानों की 25% से अधिक भूमि डूबी है, ऐसे पात्र विस्थापितों को जमीन के बदले सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 फरवरी 2017 के अनुसार 2 हेक्टेयर जमीन के बदले 60 लाख रुपए देने का आदेश है। ऐसे विस्थापितों को शिकायत निवारण प्राधिकरण का आदेश होने के बावजूद भी आज तक 60 लाख रुपए नहीं दिया गया। साथ ही जो विधवा महिला खातेदारों को बालिक पुत्र और पुत्रियों को पात्रता के अनुसार 2 हेक्टेयर जमीन के बदले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 8 फरवरी 2017 को कि 60 लाख रुपए मिलना है, लेकिन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आज तक इनको 60 लाख का मुआवजा देने से वंचित रखा गया। आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ये जो एनवीडीए विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर मामले को संज्ञान ले और इन पीड़ितों को लाभ दे। जिन विस्थापितों को 2019 में सरदार सरोवर योजना बांध से 138.68 मीटर पानी भरा गया था, तब मूल गांवों में निवास रत डूब प्रभावितों को जबरन मध्य प्रदेश शासन ने बाहर निकालकर टीन शेड में रखे। जो पात्र विस्थापित परिवारों को पात्रता के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के 5 जून 2017 के आदेश के तहत 5,80,000 के अनुदान राशि एवं 180 वर्ग मीटर भूखंड मिलने का आदेश था, जो आज दिनांक तक नहीं दिया। पुनर्वास स्थलों में ट्रिब्यूनल अवार्ड और मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के अनुसार मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिली। आज भी पुनर्वास स्थलों में माननीय सभापति महोदय न तो रोड बने हैं, न बिजली की सुविधाएं हैं, न आंगनवाड़ी सेंटर बने हैं। आज की तारीख में सरदार सरोवर परियोजना में डूब प्रभावित परिवार, जिन्हें पूर्व में बैक वाटर लेवल के आधार पर डूब प्रभावित मानकर उनकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली गई। डॉक्टर साहब 1 मिनट में बंद करें। आदरणीय सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लंबे समय से नर्मदा विस्थापित संघर्ष कर रहे हैं, तो कम से कम ये रिकॉर्ड में आ जाए। आपके माध्यम से मैं इतना अनुरोध करता हूँ, अधिग्रहित कर पुनर्वास स्थल पर भूखंड भी आवंटित किए गए। बाद में बैक वाटर लेवल बदलकर उन्हें डूब से बाहर किया गया। ऐसे 15,946 परिवारों को पुनर्वास के लाभों से वंचित किया जाए, उन्हें पुनर्वास के सभी लाभ दिए जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे मनावर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल स्टेट हाईवे 38 गुजरता है, और मुझे ऐसी जानकारी है कि विश्व में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जो खलघाट से लेके अलीराजपुर तक सीधे हाईवे जा रहा है, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हमारे मनावर विधानसभा से गुजरने वाले स्टेट हाईवे के कारण हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम इस स्टेट हाईवे को 4 लेन में बदला जाए, और साथ ही मनावर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, आदरणीय सभापति महोदय, एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आए दिन ट्रैफिक से जाम होता रहता है, तो एक बाईपास की स्वीकृति आपके माध्यम से दी जाए, ये ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो टीएससी का जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आ रहा है माननीय सभापति महोदय, आदिवासी उप योजना का, अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में एक बीओ ने एक ब्लॉक में 20 करोड़ का घपला किया। आदरणीय सभापति महोदय, ये आदिवासी उप योजना का पैसा आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधा देने के लिए ये पैसा आता है, लेकिन ये पैसा कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिस बीओ ने जो भ्रष्टाचार किया और उसकी टीम ने भ्रष्टाचार किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्री रमेश खटीक है, रमेश जी, रमेश खटीक जी। हाँ सर।